कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। चिराग तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है। बोलते आईने के तमाम सामीन का मैं फिर से एक बारी दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि बोलते आईने की तमाम एपिसोड्स पे हम हिंदुस्तान के कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज, सबका सेलिब्रेशन करते हैं, जश्न मनाते हैं। आज म्यूजिक की इस एपिसोड के अंदर हमें बड़ा खास प्रोग्राम का एहतमाम किया है। आज ये प्रोग्राम हमने जश्न बोलते आईने की सीरीज में, जैसे जश्न लता जी, जश्न मेहदी हसन, जश्न जगजीत सिंह, जश्न गुलाम अली, जश्न रफी साहब वगैरह, आज है बोलते आईने की इस सीरीज में जो हमने मुनक्किद की है जश्न तलत महमूद। तो आइए सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा तमाम अपने नाजरीन को कि किंग ऑफ गजल, शहंशाह गजल तलत महमूद साहब के बारे में, जिनको कहा जाता था कि मैन विद अ गोल्डन वॉइस, परफेक्ट जेंटलमैन। असल में मेरे दोस्तों, एक बात का मैं वैसे ही बता दूं कि तलत लफ्ज का मतलब ही है चेहरा। तलत का मतलब है काउंटेनेंस, आप कैसे दिखाई देते हैं। ए थॉरो परफेक्ट जेंटलमैन, दलीप कुमार जी ने कहा था कि ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। इसी तरीके से तमाम जो लोग हैं, उन्होंने जब भी उनको देखा, तलत महमूद साहब जो है हमेशा सूट बूट टाई, चमकते हुए जूते, कफलिंग्स और ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वो तमाम लोगों से मिलते थे, लेकिन कोई लूज टॉक नहीं करते थे और परफेक्ट अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के साथ पूरा अपना जीवन जो है उन्होंने निभाया। आपकी पैदाइश 24 फरवरी 1924 को हुई लखनऊ में और इंतकाल 9 मई 1998 में हुआ। आपको पद्म भूषण से नवाजा गया 1992 में और आपके नाम पर पोस्टल स्टैम्प्स भी निकाली गई। तलत महमूद साहब जो थे, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, वहां शुरू के दिनों के अंदर महफिलें सस्ती थी, नशिस्त होती थी, और उस जमाने के अंदर जो नशिस्त होती थी उसमें सेमी क्लासिकल, टप्पा, ठुमरी, दादरा, चैती और गजलें, इस तरीके के दौर नशिस्त में चलते थे। आप भी गाने लगे, लेकिन इनसे पहले जो है ये सेकंड जनरेशन में गिने जा रहे थे, क्योंकि उससे पहले जो थे के एल सहगल साहब, बरकत अली खान साहब, बेगम अख्तर साहिबा, इन तमाम की जनरेशन जो है एक फर्क जनरेशन थी। लेकिन उसको पूरा लाइटर स्टाइल में गाने के लिए तलत महमूद साहब ने एक ट्रेंड सेट किया। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से आप गाने लगे। तकरीबन जब इनकी उम्र 16 साल की थी तभी से ही गाने लगे। आपके खानदान में इस बात को लेके, क्योंकि उस पुराने जो खानदान जो होते थे तो उनमें एक ये बड़ा एक मसला रहता था कि भाई फिल्मों की तरफ गाने बजाने में अगर बच्चा चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता था। इनके खानदान में भी यही हुआ। आपके वालिद ने बताया कि भाई या तो आप फिल्मी लाइन चुन लो या घर के काम करो। आपने फिल्मी लाइन को चुन लिया और आस्ते आस्ते ये दाग, मीर, ज़ौक़, गालिब की गजलें गाते रहे ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से, और बाद में आगे बढ़े और पंडित SCR भट्ट
से क्लासिकल म्यूजिक आपने सीखा। आप मैरिज कॉलेज, जो अब भटकंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट कहलाता है, तो 30 की दहाई में इन्होंने काफी गाना बजाना शुरू करा। बाद में जब कलकत्ता, जो कि एक कल्चरल सेंटर या मरकज कहलाता था, तो कोलकाता में आप जो है बरकत अली खान साहब, के.एल. सहगल साहब, एम.ए. रॉफ वगैरह बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे। जब उन्होंने सुना कि भाई ये कोई यंग लड़का आया है, खूबसूरत गा रहा है, तो इनको न्योता मिला। बंगाल में इन्होंने गाना गाना शुरू करा और 1944 में तस्वीर तेरी दिल मेरा बहलाना ही सही कहेगी, ये गाना जब गाया तो वहां पर बहुत शोर मच गया। कलकत्ते में लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया। बंगाल की धरती पे आपने तकरीबन 13 फिल्मों में काम भी करा और बहुत गाने गाए वहां पे। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि 1949 में जब इनकी थोड़ी सी मकबूलियत होने लगी, तो इनको बॉम्बे में, मुंबई में भी इनवाइट किया गया। और इनका असली ब्रेक थ्रू जो आया, वो अनिल विश्वास जी ने इनको आरजू फिल्म 1950 में, 1950 में, कि ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो। बस इसके बाद तो पतंग उड़ती गई और आप जो है आसमान में एक चमकते सितारे की तरीके से आ गए कि तकरीबन 800 इन्होंने गाने गाए, 12 लैंग्वेजेस में गाए और 4 दहाई तक, 1940 से लेकर 1980 तक अपना सिक्का जमाया। इवन मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह साहब आपसे बहुत मुतासिर हुए, क्योंकि आप जो है, आपकी वॉइस को लेके बड़ी बात को माना जाता था। आपकी वॉइस को ये कहा जाता था कि एक मुलायम, मखमली, सॉफ्ट, सॉम्बर, सिल्की, वेलवेट, क्विवरिंग का मतलब जिसपे एक कंपन सा हो काफी, और वो बड़ा खूबसूरत रुमानी एक आवाज आती थी। ये तमाम चीजों को लेकर जब हम देखते हैं, तो बोलते आईने ने सोचा कि इतनी बड़ी शख्सियत के तलत महमूद साहब, उनके लिए किसको ढूंढा जाए। तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ख्याल आया, श्रीनगर में, कश्मीर में एक बहुत अच्छे सिंगर हैं किफायत फहीम साहब, जो कि बहुत खूबसूरत गाते हैं और देश विदेश में कई टूर करे उन्होंने। डबल एमए हैं, एमए इन उर्दू, एमए इन क्लासिकल म्यूजिक, और बहुत ही अच्छा गीत, गजल, फोक, सेमी क्लासिकल, कश्मीरी गाने, ये तमाम चीजों में आपकी बहुत महारत है। आपके नाम से कई एल्बम, कई सीडीज निकले हुए हैं। तो आज हम वेलकम करना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करना चाहेंगे हमारे दोस्त किफायत फहीम साहब, जो कि तलत महमूद के लाइफ को हम सेलिब्रेट करेंगे। और आज खासकर एक एजेंडा हम ये लेके चलेंगे कि गाएंगे ज्यादा और एक स्थायी एक अंतरा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे गाने हो जाएं और हमारे जितने बोलते आईने के जितने भी नाज़रीन हैं उनको भी अच्छा लगे। तो अब हम शुरू करते हैं। किफायत फहीम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और आप तो पहले ये बताइए कि आप तो बहुत अच्छा गाते ही हैं, लेकिन तलत महमूद साहब के ऊपर भी और आपकी पर्सनल किस तरीके से रुझान उनके गानों की तरफ पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे बोलते आईने में आज मौका दिया, और वो भी एक ऐसे गुलकार पर बात करने के लिए जो अपनी मिसाल आप हैं, तलत साहब, जिनके बारे में कुछ कहना तो मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं कि उनकी गायकी के बारे में कुछ कहूँ। तो बचपन से मैं तलत साहब को सुनता आया हूँ। कई गाने बहुत मुझे करीब थे मेरे दिल के, तो वो गाने गाते गाते मुझे शौक़ पड़ गया कि मैं गायकी की तरफ आ जाऊं। उसके बाद बाज़ाब्ता मैंने क्लासिकल सीखा, तो ये जहन में था कि तलत साहब या रफ़ी साहब, दूसरे गुलकार जितने भी हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो उनको गाने का इतना मुझे शौक़ था, इतना मैं उनको सुनता था कि पता ही नहीं चला कब वो मेरे रूह में आ गए। और आते आते मैं तलत साहब को गाने लगा। कई कॉन्सर्ट्स हुए थे, लोगों ने कहा आपकी आवाज़ में तलत महमूद साहब के गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
तो बचपन से ही मान लीजिए 10वीं के बाद ही मैं तलत साहब को गाता हूँ और आज तक बड़े शौक से गाता हूँ। वेरी गुड। तो जिस तरीके किफ़ायत साहब हमने शुरू में बताया कि आज हम गाएंगे ज़्यादा और एक एक स्थाई एक एक अंतरा लेके चलें, एक मुझे बहुत ही आज कुछ फरमाइशी गाने हम रखेंगे और बड़ा मुश्किल होगा, पता नहीं हमारी गुजारिश है कि निभाइएगा प्लीज़, क्योंकि बोलते आने के तमाम जितने दर्शक हैं उनसे हमने कुछ सेलेक्ट करे हैं गाने, तो उन गानों को मैं आपके सामने रखूंगा और प्लीज़ उसको देखिएगा, अगर थोड़ा थोड़ा आप गुनगुना सकें। जी जी, मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पहला गाना जो है वो जहां आरा फिल्म आई थी 1964 में, राजेंद्र कृष्ण जी ने इसके बोल लिखे और मदन मोहन जी का खूबसूरत म्यूजिक है, भरत भूषण और माला सिन्हा जी के ऊपर फिल्माया गया कि फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। मेहरबानी से प्लीज सुनाइए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त गाना आपने फरमाइश की है। मैं कोशिश करूँगा, हालांकि ये बहुत मुश्किल गाना है। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे कितने गुलकार कितना भी चाहे लेकिन वो परफेक्शन नहीं ला सकते जो तलत साहब की गायकी में था। फिर भी मैं थोड़ा सा नज़र करूँगा आपकी, शायद आपको पसंद आ जाए। इस फिल्म का एक और ज़बरदस्त गीत मुझे पसंद है, मैं तेरी नज़र का सुरूर हूँ। तो पहले आपकी फरमाइश। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो कि न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो कि न हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो कि न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम वही गम। बेहद खूबसूरत, वंडरफुली, क्या बात, बहुत ही खूबसूरती से आपने गाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए किफ़ायत साहब, इस वक्त आप श्रीनगर की वादियों के अंदर बैठे हुए हैं, तो किस तरीके का माहौल है, मौसम कैसा है, कितनी ठंडक है, कैसा लग रहा है वहाँ? यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, बाहर का मौसम है, फूल खिले हुए हैं, लेकिन एक बदकिस्मती है कि आज तमाम देश क्या बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम भी कमरों में मुकीद हैं लेकिन अपने स्टूडियो में काम करते हैं, गाना गाते हैं। यही एक मौसीकी एक ऐसा मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है अभी जो हमें संभाले हुए हैं। तो मैं भी अभी अपने स्टूडियो में हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तलत साहब की शाम है तो मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा है। अच्छा किफ़ायत साहब, ये 1955 में एक बहुत ही मशहूर फिल्म आई थी बारादरी, जिसके अंदर नाशाद साहब ने एक म्यूजिक में अपनी कंपोजिशन में एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो आज तक एवरग्रीन है, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, बारादरी, इस फिल्म का गाना प्लीज आप हमारे तमाम दर्शकों के लिए गाइए। नाशाद साहब की कंपोजिशन, हालांकि लोग समझते हैं नौशाद साहब की है लेकिन ये नाशाद है।
शौकत अली खान साहब की कंपोजिशन, बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत कंपोजिशन। राग पहाड़ी में है ये। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत गाया आपने गफायत साहब। तमाम नाजरीन को मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि आज तलत महमूद साहब को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका जश्न मना रहे हैं उनके गाने गा के। कोई छोटी छोटी बातें भी हम इसमें बताते रहेंगे कि शायद हमारा कुछ इजाफा हो। एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि कोलकाता में जब चले गए तो वहाँ पर तलत महमूद साहब जो अपना जो नाम है वो तपन कुमार के नाम से उन्होंने गाना शुरू करा, और तपन कुमार के नाम से वहाँ पर बड़े मशहूर गाने हुए, वहाँ फिल्मों में भी गाए इन्होंने। तो वहाँ पर बंगाली सॉन्ग्स इनके इतने मशहूर हुए कि आज तक तपन कुमार के नाम से ही वहाँ पर वो जाने जाते हैं। तो भाई साहब, ये एक बढ़िया बात है कि तपन कुमार के नाम से उन्होंने गाने गाए, बंगाली गाने गाए। ये तो कभी ज़्यादा मशहूर हुए। अक्सर मैंने भी सोचा कि मैं अपना नाम बदल कर गाऊं बाहर, लेकिन मैं किफ़ायत फ़हीम से ही मशहूर हो गया, इसी नाम से मशहूर हो गया। अरे वाह वाह वाह। अच्छा ये बताइए, एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो आज भी गूंजता है हम सब की आवाज़ों में, फुटपाथ फिल्म आई 1953 में, और खयाम साहब ने इतना खूबसूरत उसमें म्यूजिकल कंपोजिशन करी, शाम गम की कसम, दलीप कुमार साहब पे फिल्माया गया। प्लीज इस गाने को पेश कीजिएगा, शाम गम की। क्या पसंद है सर, बहुत ज़बरदस्त गाना चुना। आज गम की है आबिदा बिदा, आज मेरे सनम शामे गम की कसम। दिल
सा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे हम की कसम आज होंगी है आबिदा आबिदा मेरे सनम, शामे हम की कसम। अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। अब तो आ जाके अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम, शामे गम की कसम आज होंगी है आबिदा आबिदा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। वंडरफुली संग, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा लगा फायज साहब। आज हम तलत महमूद साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं उनके गीत गा के। तलत साहब का जिस तरीके से मैंने शुरू में बताया कि तलत का मतलब ही है फेस, चेहरा, काउंटनेंस, आप दिखते कैसे हैं, योर अपीयरेंस, इतने खूबसूरत थे। एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि यही वो ऐसे पहले स्टार सिंगर थे जिन्होंने विदेशों में गाना शुरू, उससे पहले ये ऐसी रवायत नहीं थी। तो आपकी मकबूलियत इस तरीके से फैल गई कि अफ्रीका में, ट्रिनिडाद टोबैगो में, यूरोप में, हर जगह, ब्राज़ील में, हर जगह सैलाब बढ़ता था भीड़ का, लाखों लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे आपको सुनने के लिए। तो आपकी मकबूलियत इतनी रही। एक गाना जो है इतना फेमस हुआ, सुनील दत्त जी और नूतन जी के ऊपर फिल्माया गया था, और ये जो फिल्म है सुजाता बड़ी हिट हुई थी। मजरू सुल्तान लिखा, सुनकर ही दिल के तार गुनगुना उठे। तो ये जो गाना है, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। फायज साहब प्लीज। वाह वाह, ये इस गाने के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है, अपना मेरा नज़रिया है कि ये तलत साहब का सबसे पॉपुलर गाना है जो हर एज के लोग पसंद करते हैं, बुज़ुर्ग, जवान, बच्चे, सबकी ज़ुबान पे ये गाना मैंने देखा है। और जितने भी मैं प्रोग्राम्स करता रहता हूँ बाहर या इंडिया से बाहर जब जाता हूँ, तो अक्सर पहले तलत साहब के गानों की, इस गाने की फरमाइश आती है। क्या बात है। जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, तलक ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले।
गाए गाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। वाह 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 वाह, बेहद खूबसूरत। किफ़ायत साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ म्यूज़िक डायरेक्टर्स वहाँ पर हुए और तकरीबन 50 और 60 की दहाई के अंदर जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स वहाँ पर हुए, आपने भी स्टडी करी काफ़ी उनकी, क्योंकि रफ़ी साहब, मुकेश साहब, तलत साहब, किशोर साहब, लता जी, इन तमाम को जो गवाया है, तो उनमें जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हुए और एक ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर जिसको आप पर्सनली मिले, जो मुझे पता भी चला, क्योंकि जब वो श्रीनगर में आए थे और आप उनसे मिलने गए थे, पूरी रात उनके साथ बिताई और पहाड़ों से बड़ी मोहब्बत थी उनको। राग पहाड़ी पे तो खैर बहुत ही अच्छा उनके गाने रहे हैं। जी और जी, रवि की रवि बात साहब कर को रहे मैं हैं। बता रहा हूँ। जी 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 हाँ, जी। मेरे तो उन्होंने पसंदीदा भी तलत मौसीकार हैं। महमूद जी सर। तो रवि साहब जी ने कंपोजिशन करी ये बहुत ही खूबसूरत गाना, जो कि इतना सैड सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है। आदमी आदमी अपनी तन्हाई में जब होता है, और खासकर आजकल के दौर के अंदर जो हम एक दौर देख रहे हैं 1.25 साल से, कोरोना के वक्त में, तो इस तरीके के सैडनेस की फीलिंग, मोरोज एटीट्यूड जो पैदा होता है, तो उस पे एक गाना बड़ा उभर कर आता है रवि साहब की कॉम्पोजिशन में, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। फिल्म आई थी हाय एक हाय, साल, इसको प्रेम धवन क्या साहब बात ने है। लिखा था और मेरा ख्याल है ये राग रागेश्वरी पे है शायद। जी जी। आप प्लीज इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। करते रहे खिज़ां से हम सौदा बहार का, बदला दिया क्या ये दिया उनके प्यार का। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। हम बदनसीब प्यार की रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, तमाशाई बन गए। दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेहद बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। वाह। ऐसे गाने गा के मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। जी कुछ और बताना चाहेंगे आप वही इस वक्त?
हाँ, मैंने कहा ऐसे गाने गा के मैं हमेशा जज्बाती हो जाता हूँ, मैं आपे से बाहर होता हूँ। तो बड़ा ये ज़ब्त किया मैंने अभी ये गाना, रवि जी की कंपोजिशन, क्या बात है, कमाल है। की लड़ी तो हमारी भी निकल रही है, क्या बात है, सब कुछ लुटा के। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बिल्कुल शुरू में बोलते आने के तमाम नाजरीन को कि तलत महमूद साहब जो थे वो बहुत खूबसूरत शाइस्ता पर्सनैलिटी उनको के और सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन थे, परफेक्ट थॉरो जेंटलमैन। और ये देखते हुए उनको जो था खास फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था, और फिल्मों के लिए उन्होंने कई फिल्मों में काम करा, नूतन, माला सिन्हा, नादिरा, श्यामा, इन सब के साथ उन्होंने खूब काम करा। एक जी फिल्म आई थी दिल नादा, 1953 की बात है, 1953। जी। और इसमें गुलाम मोहम्मद साहब के कॉम्पोजिशन में एक गाना बड़ा मशहूर हुआ, जिंदगी देने वास्ते। हाय हाय और हाय। बहुत ही खूबसूरत गाना है। किफायत साहब इस गाने को आप बहुत पसंद करते हैं। मैं ऑन द स्पॉट आपसे सारी फरमाइशें रख रहा हूँ। बोलते नायक जो आईने के तमाम हमारे सुनने वाले हैं, और आपको चांस नहीं दे रहा कि कोई रिहर्सल हो या कुछ हो, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी इसको गुनगुना पाए, जिंदगी देने वाले से। क्या बात है, कोशिश करता हूँ। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से मर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। बेखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। कर दिया दिल का खून, चुप कहाँ तक रहूं, साफ ना कहूं। तू खुशी से मेरी डर गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। किफायत साहब, जिस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं तलत महमूद साहब को लेके, उनकी जिंदगी को लेके,
और जिस तरीके से मैंने शुरू में फरमाया कि वो कोलकाता चले गए थे, कोलकाता में जाके तपन कुमार के नाम से उन्होंने कई बंगाली गाने गाए जो आज तक बड़े हिट हैं। वहीं उन्होंने अपनी शादी करी और शरीक हयात जो हैं वो वहीं की थी और वहीं उनके 2 बच्चे हुए, खालिद और हाँ जी, मुझे याद है सबीना। और कलकत्ते में आज भी लोग उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। सिलसिला जिस तरीके से आगे बढ़ा, आपकी जिंदगी का तलक महमूद साहब की, तो एक गाना बड़ा मशहूर हुआ, ऐ मेरे दिल कहीं और चल रहा हूं दुनिया से जी। क्या बात है। दाग फिल्म का ये गाना शैलेंद्र ने लिखा और शंकर जयकिशन ने इसको कंपोज करा। और शंकर जयकिशन की खासियत ये रही है कि उनकी 2-3 रागें बड़ी मशहूर, उनको दिल से फेवरेट थी, जिनमें थी भैरवी। तो भैरवी पे ये गाना कि ऐ मेरे दिल कहीं और चल, अगली पेशकश प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप फरमाएं। ज़रूर, ये मेरे भी फेवरेट राग हैं। आंसू कोई रो दिया, फिर क्यों कोई चल दिया, चार आंसू कोई रो दिया, फिर क्यों कोई चल दिया, फिर क्यों कोई चल दिया, इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया, है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर गया, है मेरे दिल कहीं और चल। वाह 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 वाह, कितनी खूबसूरत बहुत बहुत शुक्रिया। साहब। आप इतनी देर से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। एक खास बात जो कि और अपने सामीन से साहब आप भी गौर फरमाइएगा और आप अपनी अगर कोई कमेंट देना चाहें, उन दिनों ये 30 और 40 के दशक के अंदर जब ये गाने गाते थे तो आपको तकरीबन 3.5 मिनट मिलते थे और उस 3.5 मिनट के अंदर तमाम पूरे गाने की स्टोरी को रिवील करना और बिल्कुल उसको ऐसे के लफ्जों की बयानगी इस तरीके से हो कि एक एक लफ्ज जो है बिल्कुल मखमल की तरीके से, वेलवेट की तरीके से, क्रिस्टल क्लियर मोती की तरीके से निकले। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो भी बड़ा खूबसूरत रहा, लेकिन वो एक महफिलों का दौर आया, महफिलों में गाना गाने लगे, उस्ताद मेहदी हसन साहब आए, फिर बाद में सिलसिला स्टार्ट हुआ, वो एक्सपेंशन हुआ, विस्तार का मौका मिला, एक एक गजल जो है आपने 30-30 मिनट 40-40 मिनट फैला के गाई। लेकिन तलत साहब के सामने एक चैलेंज था कि 3.5 मिनट की रिकॉर्डिंग को उस तरीके से मुकम्मल अंजामा पहनाएं कि बिल्कुल एक पूरी कहानी जो है लफ्ज बाय लफ्ज जो है उसको ऐसे उतार दें कि उस पर कोई कमी ना रह जाए। इसलिए उनको परफेक्शन के साथ ये बताई जाती है बात कि वो परफेक्शन के साथ गाते थे। आरजू फिल्म आई थी, अनिल विश्वास जी ने इसकी म्यूजिकल कंपोजिशन करी और कहा यह जाता है कि ये वो एक गाना था कि सबसे ज्यादा मकबूलियत पहले से गाते रहे जो कि तलत साहब, लेकिन इस गाने से ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल, मदरू सुल्तानपुरी साहब के ये बोल हैं, उन्होंने रचा है और ये गाना इतना मकबूल हुआ कि लोग इतना फिदा हो गए तलत साहब पे कि उनको पूजने लगे। भाई साहब, हमारी ये दरख्वास्त है कि आप इस गाने को अता फरमाएं। मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के साथ मैं भी फिदा हो गया इस गाने पे। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे याद है मैं स्कूल में पढ़ता था उन दिनों, तो कई घंटे मैं खड़े रहा कि ये आज क्या सुना मैंने। तो बड़ा अजीब जज्बाती माहौल था मेरे लिए, अपने आप को रोक पाना। तो
उसी वक्त से लेके शाम तक मैंने बार बार अपने कैसेट पे मैंने ये गाना सुना और मैंने याद कर लिया ताकि मैं गा सकूं। तो कोशिश करूंगा ये गाना मैं पेश कर सकूं थोड़ा। बेहद खूबसूरत, क्या बात है किफ़ायत साहब, बेहद खूबसूरत, वाह। तलत साहब की हम सेलिब्रेशन में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अपने तमाम बोलते आईने के जितने हमारे नाजरीन हैं उसको बताना चाहूँगा कि इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं श्रीनगर कश्मीर से, कश्मीर की वादियों से, हमारे बहुत ही मकबूल और बहुत ही खूबसूरत सिंगर किफ़ायत फ़हीम साहब, जो तलत महमूद साहब को इस वक्त गा रहे हैं। अगला गाना जो है किफ़ायत साहब, एक फिल्म मुझे याद आ रही है, देख कबीरा रोया, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी। मदन मोहन साहब ने बड़ा खूबसूरत इसमें म्यूजिक दिया था और राजेंद्र कृष्ण जी ने एक गाना लिखा कि हमसे आया ना गया, और इसको फिल्माया गया अनूप कुमार जी पर और अनीता गुहा जी पे। तो ये गाना भी बड़ा मशहूर हुआ। आप इसको प्लीज हम सब के लिए गाइएगा। ये बड़ा मुश्किल गाना है, इसके साथ इंसाफ करना मेरे लिए खासकर बहुत मुश्किल है। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए, क्या खबर थी कि मिले हैं तो बिछड़ने के लिए। किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए, किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए। प्यार का बाग
लगाया तो जड़ने के लिए, इस तरह उजड़ा के फिर हमसे बसाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे भुलाया न गया, हमसे आया न गया। याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है, फूल खिलता भी है और खिल के बिखर जाता है, सब चले जाते हैं अब दर्द जुगर जाता है, दाग जो तूने दिया दिल से मिटाया न गया, तुमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया। बेहद शुक्रिया आपका किफ़ायत फ़हीम साहब। बोलते आईने के तमाम नाज़रीन की तरफ से बताना चाहूँगा कि आज हमने जो प्रोग्राम का जो एहतमाम किया तलत महमूद साहब के लिए, और किफ़ायत फ़हीम साहब जुड़े हुए हैं। किफ़ायत साहब, अब जिस तरीके से प्रोग्राम का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, मैं आपसे चलते चलते कुछ कहना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे या कुछ दो लाइनें गा के बोलना चाहेंगे, ताकि इस प्रोग्राम को जो कि है जश्न तलत महमूद, आज इसका हम इख्तिताम करें। आप बताइएगा। एक वाक़या है जो मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त हैं, उनके वालिद साहब ने मुझे बताया था। वो भी बहुत तलत साहब को सुनते थे, हालांकि वो नहीं है अभी दुनिया में, उनका इंतकाल हो गया, बहुत अरसा हुआ। उन्होंने कहा था कि जम्मू में एक दफ़ा तलत साहब आए थे गाने के लिए, स्टेज पे गा रहे थे, तो गाना गा रहे थे जलते हैं जिसके लिए, फिल्म सुजाता से गाना गा रहे थे। तो अचानक एक नौजवान उठा, हाथ में एक छुरा लिए, तलत साहब के सामने आ गया छुरा लेके। तो सबको लगा कि शायद तलत साहब पे हमला करेंगे। तलत साहब भी एकदम डर गए। तो वो नौजवान कहने लगे कि तलत साहब आप गाना बंद कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा। तो ये आलम था तलत साहब की गायकी का। ये इस तरह गाते थे, इतना दर्द था कि सामने वाले से बर्दाश्त नहीं होता था। इसी तरह का आर्टिस्ट मैं भी हूँ। जब भी मैं तलत साहब को सुनता हूँ या गा लेता हूँ तो मैं भावपूर्वक हो जाता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ, रो पड़ता हूँ। अभी मैं इस प्रोग्राम से पहले तलत साहब के गानों का रियाज़ कर रहा था, तो मैं बहुत रोया, बहुत इतना रोया कि मेरा गला ख़राब हो गया। उसके बाद कई घंटे मुझे रियाज़ करना पड़ा और मेरा गला फिर से वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर गाना आदमी गाए तो तलत साहब जैसा गाए, अदरवाइज़ क्या गाने का क्या फ़ायदा। तो ये गाना होता है जो तलत साहब गाकर चले गए। हालांकि बहुत कम तलत साहब ने गाया, लेकिन जो भी गाया वो इतना है कि रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। ख़ास करके जो असल संगीत, जो सच्ची मौसीकी सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए तलत साहब के गाने एक बहुत ही बड़ा अनमोल ख़जाना है। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि आज बोलते आईने में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मुझे मौका दिया गया, और वो भी ऐसे गुलकार को गाने के लिए जिनके लिए मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 साल आदमी रियाज़ करे, क्लासिकल रियाज़ करे, तब जाके उनको थोड़ा बहुत गा सकता है। तो मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और नाज़रीन का भी, उन सामीन का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जो मुझे बर्दाश्त करेंगे। हालांकि मैं उतना अच्छा गाता नहीं हूँ, मुझे पता है मैं कितना काबिल हूँ, लेकिन ये आपका बड़ापन है कि आप मुझे बार बार अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं और मुझे इज़्ज़त देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू सो मच किफ़ायत साहब, आपने टाइम निकाला हमारे बोलते आईने के इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें आज हमने तलत महमूद साहब को डिस्कस करा, सेलिब्रेट करा, उनके गीत गाए, उनके बारे में और नॉलेज को शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे।
तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। तो दोस्तों, एक बारी फिर से आपसे विदा चाहते हैं और अगली बारी एक फिर से एक अच्छी बड़ी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने,